जय हिंद छात्रों, आपका अपना YouTube चैनल ज्ञान गंगा एजुकेशन में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं बीएड अंतिम वर्ष के अंतर्गत ज्ञान पाठ्यचर्या। ज्ञान पाठ्यचर्या के अंतर्गत हम इकाई 3 को जानेंगे और इकाई 3 में हम देखेंगे मूल्य। मूल्य के बारे में जैसे सुनते हैं बहुत सारे मन में विचार आते हैं कि मूल्य क्या है, मूल्य किसका होता है, किस प्रकार क्या होता है, जानवरों का क्या मूल्य हो सकता है, जानवरों का, विभिन्न वस्तुओं का, जैसे कि हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं उनका मूल्य है ना। तो जैसे कि कुछ वस्तुएं हैं जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, जैसे कि दाल, चीनी, आलू, बहुत सारी सब्जियां है ना, उनका एक मूल्य होता है। तो जिस प्रकार उनके अंदर गुणात्मक अर्थात गुण ज़्यादा होगा, उनका मूल्य उतना ही अधिक होगा। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर गुण जितनी ही ज़्यादा होगी उनका मूल्य उतना ही अधिक होगा। उसी प्रकार हम अपने मानव समाज की ओर देखते हैं कि जिस व्यक्ति के अंदर व्यवहार है, बोलचाल की शैली है, वह दूसरों के साथ कैसा व्यवहार करता है, वह सामाजिक स्थिति कैसा है, तो जितना ज़्यादा उनकी सामाजिक स्थिति होगा उतना ही ज़्यादा उनके अंदर मूल्य होगा, अर्थात समाज में उनका मूल्य होगा और वह समाज की हर एक आवश्यकताओं को पूर्ति करता हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि समाज में भी व्यक्ति के मूल्य होता है। जिस प्रकार परिवार में बड़े बुजुर्गों का मूल्य होता है, मूल्य इसलिए होता है कि परिवार में उसकी स्थिति क्या है, स्थिति यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति का परिवार में क्या मूल्य है। ठीक है। जिस प्रकार प्रत्येक परिवार में बहुत सारे वस्तुओं का मूल्य है, जैसे कि फ्रिज हो गया, पंखा हो गया, इनका क्या मूल्य है? इनका इसलिए मूल्य है क्योंकि वह हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करता है, इसलिए वो हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। अगर वही मूल्यवान वस्तु कभी खराब हो जाए तो क्या कहते हैं, बहुत कीमती था, बहुत अच्छा था, इतने सालों तक चला, इतना साथ दिया, है ना, खराब हो गया, हमें बहुत क्या होता है, पछतावा होता है, दुख होता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु, प्रत्येक विचार का अपना मूल्य होता है जो हम अपने दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं। तो आइए हम मूल्य की सार्थकता को और अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो देखते हैं कोई भी वस्तु या विचार, यहाँ पर कहा गया है वस्तु या विचार का वह गुण जिससे व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता पूरी होती है उसे मूल्य कहा जाता है। तो देखिए वस्तु अर्थात हम अपने दैनिक जीवन में बहुत सारी वस्तुओं का क्या करते हैं, उपयोग करते हैं। तो अब वस्तु को देखते हैं तो हम यहाँ पर पाते हैं कि वस्तु का वह गुण जिससे व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकताएं की पूर्ति होती है। तो बहुत सारी ऐसी वस्तुएं हैं जिनसे हमारे अपनी और समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है। ठीक है, होती कि नहीं होती है। ठीक उसी प्रकार हम यहाँ पर देखते हैं विचार। अब यहाँ पर विचार, कौन से विचार है ना, तो यहाँ पर समझने वाली बात यह है कि महापुरुषों द्वारा जो दिए गए विचार, उपदेश जो व्यक्ति व समाज की आवश्यकताओं को पूर्ति करती है, जैसे कि जल ही जीवन है ना, बड़ों का सम्मान करो, ये विचार है ना, ये विचार प्रत्येक व्यक्ति के लिए आवश्यक है और समाज के लिए आवश्यक है और वह विचार हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है, अर्थात कीमती है, उनका हमारे जीवन में वैल्यू है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि कोई भी वस्तु या विचार का वह गुण जिससे व्यक्ति एवं समाज की आवश्यकता की पूर्ति होती है। अब यहाँ पर थोड़ा समझने वाली बात यह है कि अगर कोई खराब गुण है ना, जैसे कि अच्छी आदतें नहीं है लेकिन फिर भी समाज के एक दो अंश उसको क्या करते हैं, अपनाते हैं, खराब आदतें जैसे चोरी करते हैं, ये करते हैं, ये मूल्य के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो आइए हम इसके अर्थ को समझते हैं। तो अर्थ के अंतर्गत जानते हैं कि जो मूल्य है वह अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है। मूल्य अंग्रेजी के वैल्यू शब्द से बना है ना। जो मूल्य क्या है, एक प्रकार से शब्दार्थी है जो लैटिन भाषा के वेलर से बना है, लैटिन भाषा के वेलर से बना है, जिसका अर्थ होता है योग्यता, जिसका अर्थ होता है योग्यता एवं महत्व।
तो इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रत्येक वस्तु की एक अपनी योग्यता होती है, मूल्य होती है और उनका महत्व होता है। ठीक है, प्रत्येक विचार का अपना योग्यता होता है, महत्व होता है। ठीक है, और यहाँ पर कहा गया है योग्यता एवं महत्व कि किस प्रकार संसार में जितने भी मनुष्य है उनके परिवार में स्थिति क्या है, अर्थात उनकी उपयोगिता क्या है, योग्यता क्या है, उनका महत्व क्या है। जिस प्रकार विद्यालय में प्रिंसिपल सर की उपयोगिता और महत्व होती है ना, वह हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है, क्योंकि वह हमें एक उचित दिशा निर्देश देते हैं और हमारी आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं। ठीक है, इस प्रकार कह सकते हैं कि प्रिंसिपल सर हमारे लिए क्या है, एक प्रकार से मूल्य, हमारे लिए मूल्य है। ठीक है, हम कह सकते हैं कि वह हमारे लिए उपयोगी और महत्व की उपयोगी एवं महत्व की बात है। तो इस प्रकार यह हो गया वैल्यू शब्द का अर्थ। तो वैल्यू क्या है, लैटिन भाषा के वेलर से बना है जिसका अर्थ होता है योग्यता और महत्व। आइए देखते हैं फिर दूसरा अर्थ है संस्कृत। जो मूल्य शब्द है वो संस्कृत के इष्ट से बना है। ठीक है, इष्ट से बना है जिसका अर्थ होता है वह जो इच्छित है, अर्थात कह सकते हैं इच्छा व आवश्यकता की संतुष्टि करे मूल्य है। इच्छा व आवश्यकता की संतुष्टि करे वह मूल्य है। अर्थात इच्छित का तात्पर्य है कि जो हमारी इच्छाओं की पूर्ति करे, जैसे कि साबुन हो गया, सर्फ हो गया, दैनिक जीवन में उपयोग करते हैं, वो सारे वस्तुएं हमारी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं। ये तो हो गया वस्तु से संबंधित। विचार से संबंधित बहुत सारे ऐसे विचार जो आज पुस्तकों में उपलब्ध है, तो उन विचारों को पढ़कर हम अपने दैनिक जीवन में क्या करते हैं, उपयोग करते हैं, वो हमारे लिए महत्व की बात है। तो इस प्रकार वह हमारे लिए क्या है, मूल्यवान है। ठीक उसी प्रकार मनुष्य, ठीक है, मनुष्य हमारे लिए उपयोगी है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि मूल्य वस्तु विचार का वह गुण जिससे व्यक्तिगत या समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति होती है उसे मूल्य कहा जाता है। तो इस प्रकार यह हो गया मूल्य का अर्थ। आइए जानते हैं मूल्य की परिभाषा। आइए हम मूल्य की परिभाषा की ओर चलते हैं। मूल्य की परिभाषा के अंतर्गत यह कहा गया है, आइए जानते हैं। तो पहला है E.W. स्टीवर्ट महोदय ने क्या कहा है, आइए जानते हैं। क्या महत्वपूर्ण अपेक्षित है और सही है, मतलब क्या सही है, क्या गलत है और क्या हमें चाहिए, अपेक्षित होने चाहिए, यह निर्धारित करने का स्तर और प्रवृत्ति मूल्य कहलाता है। ठीक है, क्या हमारे लिए सही है, क्या हमें चाहिए, क्या हमारी इच्छा के अनुसार होना चाहिए, यह निर्धारित करने का स्तर और प्रवृत्ति, यहाँ पर कहा है स्तर और प्रवृत्ति मूल्य है। तो उन्होंने बिल्कुल सही कहा है कि मानव के लिए क्या चाहिए, उनके लिए क्या जरूरी है ना, उसको निर्धारित करने का स्तर और प्रवृत्ति। एक प्रकार से प्रवृत्ति का तात्पर्य है कहा जा सकता है कि नियम। ठीक है, नियम क्या है, मूल्य है। इस प्रकार कह सकते हैं कि मनुष्य के लिए क्या चाहिए, क्या उसके लिए सही होगा, उन्हीं के आधार पर वह उनको प्राप्त होना ही मूल्य कहलाता है। आइए नेक्स्ट देखते हैं ब्लैक एंड डेविस। ब्लैक एंड डेविस महोदय ने क्या कहा है, नियमों को परिपालन करने के लिए हम स्वयं की व्याख्या करते हैं, मूल्य है। अब उन्होंने कहा है कि नियमों का परिपालन करने के लिए हम स्वयं का क्या करते हैं, व्याख्या करते हैं, मूल्य कहलाता है। ऐसा उन्होंने कहा कि हम बहुत सारे ऐसे नियम हैं, समाज में गठित नियम है या सांसारिक नियम है, उन नियमों को हम पालन करते हुए क्या करते हैं, अपने आप की व्याख्या करते हैं, है ना, वो कहलाता है मूल्य। और उसी नियमों के आधार पर हम अपने आप का मूल्य निर्धारित करते हुए व्याख्या करते हैं कि हमारा समाज में क्या मूल्य है। ठीक है, तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नियमों का पालन करते हुए
हम अपने आप को संसार में व्याख्या करते हैं। तो इस प्रकार से वह कहलाएगा मूल्य। नेक्स्ट आइए, आल्पोर्ट महोदय ने क्या कहा है, मूल्य मानव विश्वास है। अब उन्होंने कहा मूल्य मानव विश्वास है जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है। ये भी उन्होंने सही कहा है कि मूल्य मानव विश्वास अर्थात मानव का विश्वास है कि किसके अंदर कितना मूल्य है, किसके अंदर कितना मूल्य नहीं है। तो इसमें कहा है कि विश्वास जिसके आधार पर मनुष्य वरीयता प्रदान करते हुए कार्य करता है, अर्थात उसको श्रेष्ठ देते हुए, अच्छा अंक देते हुए कार्य करता है। तो इस प्रकार यह हो गया मूल्य की परिभाषा। तो इस प्रकार मूल्य की परिभाषा के अंतर्गत यह स्पष्ट हो जा रहा है कि मूल्य है वह मानव विश्वास है, मूल्य है वह मानव प्रकृति है, मानव का स्वभाव है जिसके आधार पर कार्य करते हुए उन्हें प्राप्त करता है। मूल्य इच्छित है, ठीक है। मूल्य एक प्रकार से विचार है और उन्हीं विचारों को क्या करते हैं हम व्यक्तिगत और समाज के लिए क्या करते हैं उपयोग में लाते हैं। इस प्रकार यह हो गया मूल्य। आइए हम एक उदाहरण के माध्यम से और समझने का प्रयास करते हैं कि एक व्यक्ति कहीं अपने कुत्ते को घूमने के लिए अपने कुत्ते को लेकर घूमने के लिए जा रहे हैं, ठीक है। तो वो नदी किनारे पहुंच जाता है घूमते घूमते, तो वहां पर एक आदमी को देखता है। आदमी नदी में डूब रहा होता है, ठीक है। लेकिन कुछ समय पश्चात, थोड़े से समय पश्चात उनका कुत्ता भी नदी के अंदर चला जाता है और वह भी डूबने लगता है ना। तो अब उस व्यक्ति के सामने यह समस्या उत्पन्न हो रही है कि पहले उस व्यक्ति को बचाए कि वह अपने प्यारे कुत्ते को बचाए, ठीक है। तो वहां पर किसका मूल्य ज्यादा है, वहां पर व्यक्ति का मूल्य ज्यादा है, ठीक है। व्यक्ति का कीमत ज्यादा है न कि कुत्ते का। तो पहले वह क्या करेगा, व्यक्ति को बचाएगा, फिर उसके बाद कुत्ते को बचाएगा। इस प्रकार वहां पर व्यक्ति का मूल्य अधिक है। इस प्रकार कह सकते हैं कि समय परिस्थिति के आधार पर मूल्य में भी परिवर्तन होता रहता है। जिस प्रकार किसी वस्तु के मूल्य में परिवर्तन होता है, ठीक उसी प्रकार समाज में स्थापित आदर्शों और मूल्यों में भी परिवर्तन होता है। तो इस प्रकार मूल्य हमारे समाज के लिए, व्यक्तिगत जीवन के लिए, व्यक्तिगत के लिए बहुत ही लाभदायक है और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम सांसारिक जीवन की कल्पना करते हैं। साथ ही साथ हम समाज को एक नई दिशा प्रदान करते हैं। अगर हमारा मूल्य ही अच्छा नहीं रहेगा तो हम समाज को कैसे दिशा प्रदान करेंगे। तो इसलिए अगर हम विद्यार्थी जीवन में जोड़कर देखें कि बालक का मूल्य क्या है, ठीक है। एक बालक का कक्षा में मूल्य क्या है, ठीक है। एक शिक्षक का कक्षा में मूल्य क्या है ना। बालक है तो शिक्षक है और शिक्षक है तो बालक है, अर्थात दोनों एक दूसरे के समपूरक है। तो इस प्रकार दोनों का मूल्य वहां पर उपयोगी सिद्ध होता है, दोनों का मूल्य बहुत ही आवश्यक है ना। तो इसलिए बालक का भी मूल्य उतना ही अधिक है जितना एक शिक्षक का। तो ठीक उसी प्रकार हम उन मूल्यों को समझते हुए विद्यार्थी को और ऐसे मूल्य प्रदान करें, ऐसे मूल्य प्रदान करें जिससे वह भावी जीवन में आगे बढ़ सके, है ना। अपनी आदर्शों को प्राप्त कर सके, समाज में एक सभ्य प्राणी बन सके, समाज को एक नई गति दिशा प्रदान कर सके, समाज में एक अच्छा स्थान प्राप्त कर सके, है ना। तो इसी प्रकार मूल्यों के माध्यम से ही हम उनको आगे बढ़ाया जा सकता है। तो आइए हम मूल्य के नेक्स्ट टॉपिक पर आते हैं। आइए जानते हैं मूल्य के प्रकार। इसके पहले हमने अर्थ और परिभाषा को जाना, आइए हम मूल्य के प्रकार को जानते हैं। मूल्य के प्रकार के अंतर्गत शैक्षिक मूल्य, शैक्षिक मूल्य अर्थात शिक्षा से संबंधित है। किस प्रकार शिक्षा है उसमें नियमितता होनी चाहिए, है ना। यह भी बहुत अच्छा है, नियमित होनी चाहिए। और कहा गया है स्वच्छ प्रतियोगिता का विकास हो, है ना। बच्चों के अंदर निष्ठा भाव हो, है ना। बालकों के अंदर सद्भावना का विकास हो। और कहा गया है सृजनात्मकता हो, अर्थात इस प्रकार शैक्षिक मूल्य है, अर्थात बालकों के अंदर यह होना चाहिए ताकि वह देश के विकास में भागीदार बन सके। इसलिए बालकों के अंदर इन मूल्यों का विकास करना, शैक्षिक मूल्यों का विकास करना चाहिए। नेक्स्ट है
नैतिक मूल्य, नाम से स्पष्ट है अर्थात व्यवहार से है ना। ईमानदारी का गुण हो, बालकों के अंदर ईमानदारी का गुण हो, त्याग की भावना हो, निष्ठा, ठीक है, किसी कार्य के प्रति निष्ठा हो, लगन हो, और कहा गया है दया का भाव हो, करुणा हो, नम्रता हो और उत्तरदायित्व की भावना हो। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि नैतिक मूल्य के अंतर्गत बालकों के अंदर ईमानदारी, त्याग, निष्ठा, दया, करुणा, नम्रता, उत्तरदायित्व की भावना का विकास हो। तो इस प्रकार यह दूसरा प्रकार हो गया। आइए तीसरे प्रकार में जानते हैं क्या कहा गया है। इसके अंतर्गत कहा गया है कि सामाजिक राजनीतिक मूल्य, सामाजिक राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत इसमें कहा गया है कि सामाजिक दायित्व की भावना का विकास हो। अगर बालक सामाजिक मनुष्य है तो बालक के अंदर सामाजिक दायित्व का भावना का विकास हो। इसलिए कहा गया है कि बालक समाज का अभिन्न अंग है, इसलिए समाज की जो भी उत्तरदायित्व गुण है वो बालक के अंदर होने चाहिए। और कहा गया है आदर्शों का विकास, लोकतांत्रिक भावना का विकास, मानवता का विकास। अब यहाँ पर मानवता का है अर्थात मानव को मानव समझे, उसे अलग भेदभाव न करे, सामाजिक एकता का विकास, संवेदनशीलता का विकास। तो इस प्रकार सामाजिक राजनीतिक मूल्य के अंतर्गत इन गुणों का विकास होना चाहिए। ये सब क्या है? मूल्य है, ठीक है। तो बच्चों के अंदर इन मूल्यों का विकास होना बहुत ही आवश्यक है। नेक्स्ट आइए, कहा गया है वैश्विक मूल्य, विश्व स्तर पर हमारा मूल्य क्या होना चाहिए। तो यहाँ पर कहा गया है वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होना चाहिए, ठीक है। बालकों के अंदर वसुधैव कुटुंबकम की भावना का विकास होना चाहिए, अर्थात पूरा विश्व मेरा परिवार है और संसार के सभी लोगों को आने जाने की स्वतंत्रता हो। और कहा गया अवसर मिले पर्याप्त, समानता मिले, और कहा गया है आंतरिक शक्ति का विकास हो, अंतर्राष्ट्रीय शक्ति का विकास हो, शांति। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि बालकों के अंदर इन गुणों का विकास हो, है ना। वसुधैव कुटुंबकम की भावना हो, सभी को स्वतंत्रता प्रदान दी जाए, अवसर दिया जाए, समानता दी जाए और अंतर्राष्ट्रीय शांति स्थापित किया जाए, ठीक है। अभी कुछ साल पहले बराक ओबामा ने अंतर्राष्ट्रीय शांति पर बहुत ही जोर दिया, इसलिए उन्हें शांति पर नोबेल पुरस्कार दिया गया। आइए नेक्स्ट, वैश्विक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य। अब विज्ञान पर आधारित मूल्य होते हैं, उसको कहा गया है वैज्ञानिक मूल्य। तो बच्चों के अंदर विज्ञान के प्रति वस्तुनिष्ठता का गुण हो, अर्थात एक कुछ भी वो है ना, उसका बार बार परीक्षण करने पर उत्तर उतना ही आए, अर्थात उसमें पर्याप्त अंतर ना दिखे। तो इस प्रकार वस्तुनिष्ठता का गुण हो, साथ ही सृजनात्मकता हो, है ना। विज्ञान के क्षेत्र के अंदर अगर देखा जाए तो बालकों के अंदर सृजनात्मकता का गुण हो, साथ ही साथ वह तथ्य को समझे, तर्क करे, ज्ञान करे और उत्सुकता हो, ठीक है। इन मूल्यों का विकास होना चाहिए। वैज्ञानिक पक्ष की ओर देखें, विज्ञान की ओर देखें तो तथ्य को समझे, तर्क करे, ज्ञान को ज्यादा से ज्यादा ग्रहण करे और उत्सुकता इत्यादि का विकास हो। तो इत्यादि मूल्यों का क्या होना चाहिए? विकास होना चाहिए। अब देखते हैं सांस्कृतिक मूल्य। अब सांस्कृतिक मूल्य के अंतर्गत देखेंगे तो सामाजिक विरासत की रक्षा, सांस्कृतिक धरोहर, हमारे देश की सांस्कृतिक धरोहर है, सांस्कृतिक विरासत है, हमारी संस्कृति है और अनेक प्रकार की परंपराएं हैं। तो उन विरासतों की रक्षा, तो सांस्कृतिक विरासत के अंतर्गत देखेंगे लाल किला, ताजमहल, कुतुब मीनार और बहुत सारी बहुत सारी गुफाएं, एलोरा की गुफाएं और बहुत सारे ऐसे चिन्ह हैं, है ना। वो हमारे क्या है? सांस्कृतिक विरासत है, उनकी क्या करें? रक्षा करें। अब इसमें क्या कहा है? एकता कहा गया है। तो सांस्कृतिक एकता का विकास हो, ठीक है, सांस्कृतिक एकता का विकास और अंतरराष्ट्रीय सम्मान, अंतर सांस्कृतिक सम्मान मिले। कहने का तात्पर्य एक संस्कृति का दूसरे संस्कृति के साथ क्या हो? सम्मानित भावना हो। अब मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ की संस्कृति अलग अलग है,
तो उन संस्कृतियों के प्रति आपस में सम्मान हो, तो इन मूल्यों का विकास हो जाएगा। नेक्स्ट आइए पर्यावरणीय मूल्य। अब पर्यावरणीय मूल्य क्या क्या हो सकते हैं, तो पर्यावरण के प्रति जागरूकता, कि हमारा पर्यावरण में बहुत कुछ देता है, उनके प्रति जागरूकता हो, पर्यावरण का संरक्षण के प्रति विकास का मूल्य हो, ठीक है। अब कहा गया वृक्षारोपण, ठीक है, अधिक से अधिक वृक्ष लगाए, इस मूल्यों का भी विकास हो, और साथ ही साथ स्वच्छता, पर्यावरण को हम स्वच्छ बनाए रखें, इस मूल्य का विकास हो। यह हो गया पर्यावरणीय मूल्य। और अधिक से अधिक क्या करें, वृक्षों की कटाई ना करें, अर्थात कटाई पर रोक लगाए, तो इस पर भी बालक के अंदर मूल्य का विकास हो। नेक्स्ट आइए आर्थिक मूल्य, ठीक है। आर्थिक मूल्य के अंतर्गत काला बाजारी ना हो। काला बाजारी का तात्पर्य है कि जब सामान सस्ता होता है तो जो सामान सस्ता होता है तो उन सामानों को एक जगह स्टोर कर दिया जाता है, और स्टोर करने के बाद जब सामानों का भाव तेजी होता है उसी समय क्या होता है, उसको निकाला जाता है और ऊंचे दामों में बेचा जाता है, तो इसी को बोला जाता है काला बाजारी। तो काला बाजारी ना हो, जमाखोरी ना हो, ठीक है, ऊंचे मूल्य वस्तु ना बेचना। तो इस प्रकार यह हो गया आर्थिक मूल्य, ताकि हमारे देश की आर्थिक स्थिति हमेशा बनी रहे या पूरे विश्व की आर्थिक स्थिति एक प्रकार से नियंत्रण में हो। अभी कोरोना महामारी की वजह से हमारे देश की आर्थिक स्थिति और डगमगा गई है। कहा जा रहा है कि भारत 10 साल पीछे चला गया, लेकिन है ना, हमें इन सब चीजों के अंतर्गत हमें एक मूल्य स्थापित करना होगा और हमें अपने आप को जिम्मेदारी पूर्वक आगे बढ़ना होगा, तभी हम जो लक्ष्य रखे हैं उस लक्ष्य तक पहुंच सकते हैं। नेक्स्ट आइए धार्मिक मूल्य। अब यहाँ पर कहा गया धार्मिक सहिष्णुता। धार्मिक सहिष्णुता मतलब किसी दूसरे धर्म के प्रति कोई विशिष्ट या गलत भावना विकास ना करे, अर्थात दूसरे बच्चे के धर्मों का आदर भी करे। उनका धर्म क्या है, किसी और का धर्म क्या है, तो उनका क्या करें, सम्मान करें। इसमें क्या करें, धर्मों का आदर करें, ठीक है। उन्माद ना फैलाए, अर्थात लड़ाई झगड़ा इत्यादि ना फैले। और यहाँ पर क्या कहा गया है, विभिन्न धर्मों पर आस्था रखा जाए, ठीक है, उसकी आस्था को न तोड़ा जाए। तो इस प्रकार यह हो गया आपका मूल्य के प्रकार। तो मूल्य के प्रकार शैक्षिक मूल्य, नैतिक मूल्य, सामाजिक राजनीतिक मूल्य, वैश्विक मूल्य, वैज्ञानिक मूल्य, सांस्कृतिक मूल्य, पर्यावरणीय मूल्य, आर्थिक मूल्य, धार्मिक मूल्य, ये 9 प्रकार है और उनसे संबंधित हमारा क्या है, मूल्य है ना। तो इन मूल्यों को बच्चों के अंदर विकसित किया जाना चाहिए, लेकिन आज दयनीय स्थिति यह है कि इन मूल्यों के बारे में बच्चों को जानकारी ही नहीं है कि ये मूल्य क्या होते हैं। क्या इन मूल्यों के बारे में आज के बच्चे जानते हैं, नहीं जानते। यह एक कठिन प्रश्न है और एक प्रकार से समस्या सूचक प्रश्न है। तो इन मूल्यों के प्रति बच्चों को जानकारी होना चाहिए, तभी हम अपने देश के विकास में भागीदार बन सकते हैं, साथ ही साथ हम अन्य गतिविधियों में भाग ले सकते हैं। तो ये हो गया आपका मूल्य के प्रकार। आइए चलते हैं मूल्य के स्रोत। मूल्य के स्रोत के अंतर्गत जानेंगे कि मूल्य के स्रोत कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है, अर्थात एक बच्चों को मिलने वाली जो मूल्य है वो कहाँ कहाँ से प्राप्त होता है। आइए इन्हीं के बारे में जानते हैं। तो पहला है परिवार। अब परिवार में बहुत से सदस्य होते हैं, मामा मामी, दादा दादी, नाना नानी, है ना, भाई भतीजा, बहुत से सदस्य होते हैं जिनसे क्या होता है, एक बच्ची को क्या होता है, मूल्य की शिक्षा प्राप्त होती है कि है ना, परिवार में उसकी स्थिति क्या है, उनका मूल्य क्या है, साथ ही साथ अनेक प्रकार के विचारों को प्राप्त करता है। इसके पश्चात विद्यालय। परिवार के बाद विद्यालय में बहुत से मूल्यों का विकास होता है ना। पाठ्यक्रम को कैसे पढ़ना है, पाठ्यक्रम में निर्धारित अनेक प्रकार के मूल्य निर्धारित होते हैं, साथ ही साथ वहाँ उपस्थित शिक्षक अनेक प्रकार के मूल्यों को बताते हैं, जिनके कारण छात्र को मूल्य का विकास होता है या मूल्य को ग्रहण करता है। नेक्स्ट है धर्म।
धर्म दर्शन, अनेक प्रकार के धर्म, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, जैन, पारसी, ठीक है, ये अनेक प्रकार के क्या है, धर्म है। तो धर्म के अनेक प्रकार की रीति रिवाजें हैं, उनकी अलग मर्यादाएं हैं। इन्हीं मर्यादा के आधार पर वह क्या करता है, ग्रहण करता है, इसको मूल्य को ग्रहण करता है। चौथा है समाज। अब समाज क्या है, समाज का जो क्षेत्र है एकदम विस्तृत है। समाज में क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, उन सभी के बारे में, उन बहुत सारे अंगों को क्या करते हैं, आत्मसात करते हैं। समाज में मनुष्य की स्थिति क्या है, समाज की परंपराएं क्या है, रीति रिवाज क्या है। अगर कोई व्यक्ति समाज में अनैतिक कार्य करता है तो उसे किस प्रकार सजा दी जाती है, सजा दी जाती है। तो सजा देने के पश्चात कैसा महसूस करता है ना। तो इस प्रकार उस मूल्य को क्या करते हैं, बालक ग्रहण करता है। इस प्रकार समाज से भी मूल्य ग्रहण करता है। नेक्स्ट है दर्शन। दर्शन के क्षेत्र में देखेंगे तो भारतीय दर्शन और पाश्चात्य दर्शन है ना। तो अनेक विचारकों ने दर्शन के बारे में अपना अपना विचार दिया है। दर्शन शिक्षा को क्या करती है, नियंत्रित करती है, ठीक है। दर्शन शिक्षा को नियंत्रित करती है और एक दिशा प्रदान करती है। तो दर्शन के अंतर्गत हमने देखा है प्रकृतिवाद, यथार्थवाद, आदर्शवाद, मानवतावाद, इनके अलावा सांख्य दर्शन, बौद्ध दर्शन, योग दर्शन, न्याय दर्शन। इन दर्शनों के माध्यम से उनमें उपस्थित जो मूल्य है उनको भी जाना जा सकता है। तो इस प्रकार कह सकते हैं कि दर्शन भी मूल्य के स्रोत का माध्यम है। जैसे देखते हैं आदर्शवाद के अंतर्गत कहा गया है कि सत्यम शिवम सुंदरम, है ना, सत्यम शिवम सुंदरम की स्थापना हो। इस प्रकार से एक प्रकार का यह मूल्य है। आइए चलते हैं नेक्स्ट साहित्य। साहित्य के अंतर्गत अगर देखें तो अनेक प्रकार के साहित्य है, जैसे कि नाटक, एकांकी, कहानी, कविता। अब गद्य की विधाएं अलग अलग है, पद्य की विधाएं अलग अलग है। तो उन साहित्य को पढ़ करके उनमें उपस्थित नैतिक मूल्यों को ग्रहण कर सकते हैं। किस प्रकार साहित्य में द्वंद्व, संघर्ष, मेहनत, परिश्रम इत्यादि उनमें उपस्थित रहता है। तो उनको हम पढ़ करके क्या कर सकते हैं, मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है संस्कृति। अब संस्कृति, हमारी भारतीय संस्कृति क्या है ना, वसुधैव कुटुंबकम की भावना रखती है। साथ में आज अतिथि देवो भव, अर्थात बाहरी या विदेशी व्यक्ति देवताओं के समान है। इस प्रकार की हमारी मनोआकांक्षाएं हैं, हम उनको सम्मान देते हैं। यह हमारे क्या है, मूल्य है। तो इस प्रकार अगर देखें तो संस्कृति के अंतर्गत देखें कि बहुत सारी परंपराएं, रीति रिवाज जिसे हम अपना रहे हैं, तो वह हमारे लिए क्या करता है, मूल्य का काम करता है। हम वहां से मूल्य को ग्रहण करते हैं और उन्हीं मूल्यों के आधार पर हम आगे बढ़ते हैं। तो यह हो गया संस्कृति। आइए देख सकते हैं संविधान। प्रत्येक देश का अपना संविधान होता है और संविधान उस देश की आत्मा होती है ना। और संविधान में बहुत सारे नियम कानून होते हैं कि कैसा व्यवहार करना चाहिए, किस प्रकार की स्वतंत्रता है, आज़ादी है, पढ़ने का अधिकार है ना। बहुत से ऐसे कानून नियम है जिनको पढ़ करके हम मूल्य को प्राप्त कर सकते हैं, उनसे भी प्राप्त कर सकते हैं। नेक्स्ट है मीडिया। आजकल मीडिया में बहुत प्रभावी और सरल ढंग से बच्चों को या बड़ों को अनेक प्रकार के मूल्यों से परिचित करा रही है, क्योंकि मीडिया में अनेक प्रकार के ऐसे द्वंद्व वहाँ पर देखने के लिए मिलता है और हमें कैसा करना चाहिए, कैसा नहीं करना चाहिए, किस प्रकार की प्रवृत्ति रखना चाहिए। तो इस प्रकार मीडिया से भी मूल्य ग्रहण किया जा सकता है। तो यह हो गया आपका मूल्य के स्रोत। हम इन सारी चीजों से क्या करते हैं, मूल्य को ग्रहण करते हैं। तो आइए नेक्स्ट